यदि आप 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपको एक बहुत अच्छा सरकारी जॉब की तलाश है तो थोड़े दिन रुक जाइए। झारखंड सरकार की तरफ से जेएसएससी द्वारा बहुत ही जबरदस्त पद निकाला जाएगा, इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय, जिसे आप सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके तहत विभिन्न पद होते हैं। एएसओ हो, बीएसओ हो, सीआई हो, बीडब्ल्यूओ हो, बहुत तरह के पद आते हैं। टोटल पोस्ट कितने होंगे, विज्ञापन कब आएगा, एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होंगे, तमाम चीजें सब कुछ बताने वाला हूं 1 by 1। कार्मिक विभाग अब एक्शन में है तो आप समझ सकते हैं। और यहां पे देखिए, ये जो चीजें हैं ना, यूं ही निकल के नहीं आती। कार्मिक ने 2 हफ्ते में मांगी खाली पदों की सूची। अब ये खाली पदों की जब सूची मांगी जाती है तो एक बार में हो सकता है कि विभाग द्वारा दे दिया जाए। अगर कोई विभाग नहीं दे पाए तो फिर रिमाइंडर जाता है, 1 या 2 रिमाइंडर जाता है और वो देने ही पड़ते हैं। तो ऐसे में राज्य में जल्द होगी स्नातक और इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा, और यह बात सच है, आप विश्वास करिएगा। कार्मिक विभाग ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026, क्योंकि 23 में वैकेंसी आया, फिर उसके बाद प्रोसेस होते होते 25 हुआ, और झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के आयोजन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और जब कार्मिक इस टाइप से एक्शन में आते हैं ना, तो चीजें बहुत फास्ट होने लगती है। कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचना जल्द विभागों से अधियाचना समय पर मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को वैकेंसी जारी करने में कम से कम 3 माह का समय लग सकता है। तो अब आपको बताएंगे कि विज्ञापन कब तक आएगा ये भी, और कितने पोस्ट होंगे। आयोग पूरी तैयारी के बाद ही विज्ञापन जारी करता है। इसके तहत परीक्षा आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे एसओपी कहते हैं, तैयार की जाती है। परीक्षा एजेंसी का चयन होता है और फिर परीक्षा तिथि घोषित की जाती है। अब आपको बता दें कि यहां पे आप इसके बाद देखिए, विभागों को अपने अधीन रिक्त पदों का विवरण, रोस्टर, क्लियरेंस और सेवा शर्तों से जुड़ी सभी आवश्यक दस्तावेज 2 प्रतियों में 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्नातक की अंतिम भर्ती 2023, इंटर की 24 में निकली थी। राज्य में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अंतिम वैकेंसी वर्ष 2023 में लगभग 2025 पदों पर निकाली गई थी। हालांकि उससे संबंधित परीक्षा 2025 में आयोजित की गई थी। वहीं इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अंतिम वैकेंसी जुलाई 2024 में जारी हुई थी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पेपर है, आप पेपर पे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा ही आप बोलिएगा। बट मैं आपको यहां से आश्वस्त कर रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी चीजें आपको बताता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक और कहीं ना कहीं उस सूचना की पुष्टि करता हूं। मैंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से पुष्टि की तो मालूम चला कि ये बात बिल्कुल ही सही है, ऐसा किया गया है। जब ऐसा किया गया है तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए ना, चीजों को थोड़ा आने दीजिए, समय आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। यह भी एकदम सही है कि 9362 पदों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है झारखंड पुलिस की, जिसके लिए मैंने वीडियो आपको दे रखा है। अब मैं आपको यहां पे सब कुछ बताने से पहले, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार चूक गए, जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं, जिसमें चूक गए बहुत सारे लोग, एग्जामिनेशन बहुत अच्छे कैंडिडेट्स, रिजल्ट नहीं आ पाया, कई कारण हो सकते हैं उसके। हालांकि अब आपके पास बहुत सफिशिएंट समय है, अभी से आप थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन तैयारी जरूर रखिए। क्या पता वैकेंसी आए, आपको समय उतना ना मिले, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा ही सही बट अपनी तैयारी को जारी रखिए गति के साथ। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। जब सीजीएल की वैकेंसी आएगी ना, तो उसमें लिखा रहेगा भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो भारत के नागरिक माने समझ जाइए सभी स्टेट्स वहां पे अलाउ किए जाएंगे। तो इसलिए आपको आरक्षण लेना है तो पहला चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो 2/6/2016 या उसके बाद का एसडीओ या सीओ से बना होना, एसडीओ या सॉरी डीसी से बना होना चाहिए, सीओ से नहीं। और उसके बाद 19/7/2019 या उसके बाद सीओ या उसके ऊपर कोई से भी बना हो, एसडीओ डीसी कोई से भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में है तो ये मत सोचिएगा कि कैटेगरी में कम सीट होता है। कैटेगरी में भरने से फायदा ये होता है कि कैटेगरी के बाद आपका अगर मार्क्स जनरल के बराबर आता है तो जनरल में चले जाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट 25/2/2019 या इसके बाद सीओ,
लेकिन एनसीएल ओबीसी के केस में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 25/2/2019 या उसके बाद सीओ से बना होना चाहिए, सीओ उससे ऊपर। ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र जिनको चाहिए, जो 10% के दायरे में आते हैं आरक्षण जनरल कैटेगरी वाले, वो 2026-27 का अब बना लीजिएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष अब लिखा रहता है, पहले हालांकि वर्ष लिखा रहता था। चलिए अब आपको कुछ चीजें और दिखाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले भी बहुत सारी चीजें बताएंगे कि टोटल पोस्ट कितने होंगे, एज क्या होगा, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, वो भी बताएंगे। लेकिन बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से अगर आप ना टेट भरने की सोच रहे हैं, टेट का फॉर्म भरिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि यहां आके मेरे से ही पढ़िए, जहां आपको अच्छा लगे वहीं पढ़िए, बट इस बार मौका नहीं चूकना है किसी को भी। 60% लाना है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस BC 1-2, सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस BC 1-2 को लाना है 55 और SC ST को 52%। तो ऐसे में आपको तैयारी शानदार रखनी होगी। 10 साल के बाद जेटेट आया, अगला बार कब आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए ये मौका मत चुकिएगा। और यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान को जेटेट के लिए 6 to 8 के लिए करा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी, आज से लाइव क्लासेस प्रारंभ है हमारे एप्लीकेशन पे। हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च, ये वाला एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आप 50% कूपन वहां पे लगा लीजिएगा। 50% डिस्काउंट दिया गया है। अभी आज चूंकि हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और सुबह सुबह एक गुड न्यूज भी आप सभी को दे रहा हूं कि सीजीएल जिनका नहीं हुआ, हताश होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, फिर आपको एक मौका मिलने जा रहा है सीजीएल और इंटर स्तरीय कुछ भर्तियों पर। तो एक तो हमारा ये है जेटेट का सामाजिक विज्ञान का बैच, मैप द्वारा इस बार जबरदस्त तरीके से क्लास करा रहे हैं। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, नोट्स एंड पीडीएफ। नोट्स में दिखा देता हूं कैसे, एक सिंपल डेमो दिखा रहा हूं, बाकी चीजें तो ये देखिए इस टाइप से नोट्स हम बना बना के आपको ऐसे जबरदस्त तरीके से, जैसे इमेजेस है तो यहां इमेज लगा हुआ मिलेगा आपको, मैपिंग है तो चलिए मैं दिखा दिया, गोंडवाना लैंड है, अंकारा लैंड है, अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पैंजिया भाग, पैंथलासा भाग क्या है, क्यों हम कहते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है झारखंड, और झारखंड किधर है, कौन सा, ये हम अब कर्क रेखा को दिखाएंगे 23.5 डिग्री, सब कुछ मैप में बढ़िया से आपको जबरदस्त तरीके से समझाएंगे। तो ये डाउट सेशन भी है, वहां पे VVI MCQ भी देंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लेंगे और जबरदस्त तरीके से कराएंगे। एक और आपका नागपुरी बैच, ये आपका चल रहा है, लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है, पीडीएफ नोट्स, VVI MCQ, और यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन इसके साथ अटैच्ड है, फ्री है, मतलब 10 टेस्ट भी कंप्यूटर के फ्री है, और हिंदी पेपर 1। अब तो आपके पास बहुत जबरदस्त तरीके से मैं सब कुछ रखने वाला हूं, इसके लिए बिंदास रहिए। बीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि इसके नोटिफिकेशन को लेकर जो बोला हूं एकदम श्योर रहिए, जैसे ही मेरे पास कोई थोड़ा सा भी कुछ भी आउटपुट मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा, श्योर रहिए, है ना, परेशान मत होइए। इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो यहां भी आप आके ज्वाइन कर सकते। बाकी बहुत सारे हैं, क्लास बैच वगैरह है। अभी आप झारखंड पुलिस की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत सारा, ये वाला है बैच, ये वाला टेस्ट है ना। चलिए अब आपको लिए चलता हूं मेन चीज पे जो दिखाएंगे। क्वालिफिकेशंस इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास हो, आप सिर्फ पास हो, ग्रेजुएशन पास सिर्फ हो, किसी भी संकाय से कोई भी परसेंटेज का यहां पे बात नहीं किया जाएगा। भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज होगा 21 साल, और वो 21 साल कब होगा ये दिखा देता हूं, 1 अगस्त 2026 को होगा ये एज 21 साल। 21 से 35 फॉर यूआर, मैं जनरल यूआर लिखता हूं, एंड ईडब्ल्यूएस, ये एज होगा 21 से 35 फॉर जनरल एंड यूआर। इसका भी बता रहा हूं मैक्सिमम एज में छूट मिलेगा कि नहीं ये भी बताऊंगा। 37 फॉर ओबीसी, BC 1-2 कह लीजिए, है ना, BC 1-2, BC 1 एंड BC 2, ठीक है। 38 फॉर यहां की फीमेल, फीमेल में कौन कौन आएंगे, तो ऊपर की सभी कास्ट यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC 1, BC 2 की फीमेल, उसके लिए आपको रेसिडेंशियल देना होगा। और 40 फॉर SC ST मेल फीमेल बोथ, ST ST मेल एंड फीमेल बोथ, 40 साल। अब आप कहेंगे कि सर पिछला बार तो जबरदस्त रिलैक्सेशन मिला था, इस बार 7 से 8 साल का, 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये मिलेगा। यानी जिनका भी उम्र अभी 35 हो रहा हो तो जोड़ लीजिए मिनिमम 7 साल यानी 42 साल, तो ये मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए श्योर है। वो मैं सीजीएल की बात कर रहा हूं, इंटर स्तरीय की नहीं। जेएसएससी सीजीएल जब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं है, 2 एग्जाम होंगे, एक तो पीटी एग्जाम होगा और दूसरा मेन एग्जाम होगा, बस
पीटी एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, मेंस का भी बता देंगे आपको बहुत जल्द। उसके बाद इसमें कुछ नहीं होता है, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, बस और कुछ नहीं। एडवर्टीजमेंट कब तक आएगा उसके पहले आपको पोस्ट बता दूं, 1000 प्लस पदों पर यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इसके बारे में प्योर कंफर्मेशन नहीं मिला है, बस एक मोटा मोटी आपको आकलन बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, जो इतना रहने की संभावना भी जताई जा रही है, बट इसके बारे में भी एकदम श्योर कर दूंगा, कुछ दिन रुक जाइए। विज्ञापन कब तक आ सकता है यहां मैं आएगा कंफर्म नहीं बता रहा हूं, आ सकता है, क्योंकि भी कार्मिक विभाग ने तेज किया है, सब काम होंगे फटाफट फटाफट। कुछ कभी कभी क्या होता है कि मामला अटक जाता है बीच में, हालांकि वो अटकन झटकन ना हो तो अभी चल रहा है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर के बीच में आपका ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पे आपको बताया जा रहा है, इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, बट इतना श्योर कर रहा हूं इस साल 2026 में सीजीएल का और इंटर स्तरीय दोनों विज्ञापन आएंगे। इंटर स्तरीय में कुछ क्लर्क के पद आने हैं और कुछ और भी हैं रिक्तियां, उसके बारे में भी आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे, जरूर आपसे साझा करेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको मैंने बताया। अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, सर्टिफिकेट पर ले चलता हूं। अभी आपका जो काम है ना वो ये वाला करवा लीजिए कम से कम। और जो भी जेटेट की तैयारी में लगे हैं शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। अच्छा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड आप कर लीजिए, आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? इसमें आप फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो बहुत मजेदार चीज मिलेगा। आपको कहां जाना है? फ्री कंटेंट वाले सेक्शन पे। फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे ना, यहां पे जैसे आपने मोबाइल में डाउनलोड किया गूगल प्ले स्टोर से, अब फ्री कंटेंट में जाएंगे ना तो वहां पे आपको जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी एडवर्टीजमेंट, एमसीक्यू, पीवाईक्यू आपको देखने को वहां मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट मिलेंगे, कुछ पीडीएफ फ्री मिलेंगे। तो ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, आपको मान लीजिए आपको सर्च करना है कि हमको फील्ड वर्कर का नोटिफिकेशन चाहिए, मान लो एलडीसी का चाहिए, तो एलडीसी फटाक से गए वहां पे, जेएसएससी वाले में जाए गए, मिल गया। जेपीएससी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट खोजना है, मान लीजिए जेपीएससी हमको देखना है कि 6ठी जेपीएससी का एडवर्टाइजमेंट, उसका क्वेश्चन, तो वहां पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे आइए, मजा आएगा आपको। और क्लासेस आज से प्रारंभ हो रहा है, 50% डिस्काउंट लगा लीजिएगा, कूपन बहुत मजेदार तरीके से मेरे द्वारा संचालित किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आइए और जबरदस्त तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। एक बार आइएगा तो मजा ही मजा आएगा। नागपुरी में बहुत सारे शब्द का मैंने यहाँ पर रिविजन करवाया है और ये ऐसे आपको बहुत मस्त तरीके से लिख के मिलते हैं। यही नहीं, अभी क्लास में बहुत सारी चीजें हैं। एक डेमो वीडियो आपका नागपुरी का, और चूंकि आज से एसएसटी पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर 6 to 8 के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो डेमो वीडियो भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी देख सकता है। तो डेमो देख लीजिए, मजा आए तो बैच में बिल्कुल स्वागत है, नहीं मजा आए तो एप्लीकेशन को हटा सकते हैं। बट मैं इतना जरूर कहूंगा आप सभी से कि अब सब बिल्कुल कमर कस के लगे रहिए। देखिए, समय किसका कब बदल जाए ना ये कोई नहीं जानता है। आप सोच रहे हैं कि अब आज तो मेरी बहुत हालत खराब है, पढ़ने को पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, रहने को पैसे नहीं है, अब रांची छोड़ के या विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, वहां से घर आ गए हैं। लेकिन आपकी किस्मत के बारे में आप भी नहीं जानते, आपको नहीं पता कल के आप कहां जाएंगे। एक बालक जब जन्म लेता है तो पता होता है कि वो सम्राट बनेगा? नहीं पता होता है। उसके भाग्य किस्मत में और उसके कर्म में लिखा रहता है, कर्म में। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जो माहौल है ना वो पॉजिटिव बनाइए, सब कुछ अच्छा होगा। मानता हूं कि चुनौतियां, मुश्किलें, परेशानी हर किसी के साथ आती है, कुछ ज्यादा आपके साथ होंगी, मैं मान सकता हूं इस बात को, लेकिन उससे जूझिए, उसको पॉजिटिव वे में प्रवाहित करने का कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीजों को लाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा बहुत जल्द आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। कहते हैं ना कि जैसा रखोगे मन वैसा होएगा, जैसा रखोगे तन वैसा होएगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, और जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लगता है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने में पैसे नहीं लगते, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो किसी को भी गुस्सैल आदमी को भी शांत कर देता है। चलिए, लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए। जय हिंद।